सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं नया भाग 2, अध्याय 2, कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए आरोह भाग 2 पुस्तक से। पाठ का नाम पतंग, जिसके लेखक हैं आलोक धनवा। अपन इस वीडियो में देखेंगे, मैं पूर्ण प्रयास करूंगा कि अपनी भाषा शैली को इस तरह बताऊं कि आपको जो कठिन शब्द हैं, जिनका उच्चारण कठिन है, जिनके अर्थ कठिन हैं, उनको आप सरल भाषा में समझ सकें। आइए तो देखते हैं। अपन यहाँ देख रहे हैं कि विषय हिंदी की बात करेंगे। अपन विषय हिंदी, एमपी बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड के कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए नया अपडेट। अध्याय 2, पाठ का नाम पतंग, आलोक धनवा। अब हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे, जो कि हमने पहले से लिख रखा है, कि आलोक धनवा कवि का जीवन परिचय। अब जीवन परिचय क्या होता है कि हमारा जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, हमारी विशेष कृतियां क्या हैं, विशेष कहानियां, विशेष पुस्तकें, विशेष पुरस्कार, विशेष सम्मान क्या है। हमारा विषय आज का है कि हम उनके जन्म के बारे में जानेंगे, जन्म स्थान के बारे में जानेंगे और प्रमुख रचनाएं जानेंगे। यहाँ एक विशेष चीज है, एक यहाँ विशेष चीज हमने लिख के रखी है, जो कि हमने उनकी रचनाएं मात्र 2 लिखी हैं। यह आपके लिए गृह कार्य होगा, जो कि आपको तीसरी कृति ढूंढ कर लानी है। ढूंढ कर लाओगे। अगर जो हम आपको बताना चाहते हैं, जो हम आपको यहाँ सिखाना चाहते हैं, वो हमारा मकसद ये है कि हमारे साथ साथ आप भी शिक्षित हों। अब आगे की बात करें तो सबसे पहले यहाँ जो हमने लिख रखा है वो देखें। जहां नदियां समुद्र से मिलती हैं, वहां मेरा क्या है। मतलब हम इससे, जो कवि हैं आलोक धनवा जी हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। जहां नदियां समुद्र से मिलती हैं, मतलब हर कोई ना कोई किसी ना किसी से संबंधित है। जैसे कि एक उदाहरण लें, जैसे ये मार्कर है, तो मार्कर के अंदर एक रिफिल होती है, वो उससे संबंधित है। बिना रिफिल के मार्कर नहीं चल सकता, बिना इंक के मार्कर नहीं चल सकता। इसी प्रकार नदियां समुद्र से ना मिलें तो नदियां नदियां ना रहकर तालाब या फिर छोटा सा एक ऐसा स्थान जहां पर पानी मात्र गड्ढे के रूप में भरा दिखाई देगा। अर्थात जहां नदियां समुद्र से मिलती हैं, वहां मेरा क्या है। मतलब ये है, कवि कहना चाहते हैं कि जहां समुद्र है, समुद्र से कई सारी नदियां निकली हुई हैं, और जो समुद्र होता है ना, वो ज्ञान का भंडार होता है। जैसे हम आपको बता रहे हैं विषय हिंदी में अध्याय 2, पाठ पतंग। अभी हम सबसे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जो कि आपका अगला पार्ट आएगा आज 1/8/2023 दोपहर 4 बजे। विशेष ध्यान कर ये वीडियो देखें, और अगली वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक में होगी। हमारे प्ले बटन पर भी होगी, जो कि हम आपको लिंक के माध्यम से आपको रूबरू कराएंगे। अब अपन बात करते हैं, जहां नदियां समुद्र से मिलती हैं, वहां मेरा क्या है। अर्थात जो हमने जन्म देता है, हमें उससे मतलब है, ना कि हमें अपने दोस्तों से, ना कि हमें अपने रिश्तेदारों से। जो हमारे परिवार वाले हमसे कहते हैं, हमें वही करना चाहिए। अगर हमारे रिश्तेदार हमें बुरा भला कहते हैं, तो हमें उनकी फिक्र न करते हुए हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। अगली लाइन में देखते हैं, तो मैं जानता हूं कि एक दिन सभी को है वहां जाना। एक बार फिर वही लाइन दोहराते हैं,
मैं जानता हूं कि एक मैं जानता हूं कि एक सभी को है वहां जाना। हर एक किसी को जाना कहाँ है? जिसकी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो जीव प्राणी, चाहे पशु पक्षी इंसान, जो भी है धरती पर जीवन लिया है उसका जीवन अंत भी होगा। जो अपनी जीवन प्रक्रिया है, जो अपनी जीवन शैली है, उसमें अपन को करना क्या है? खुद सीखो, दूसरों को सिखाओ। इसके बाद मैं आपको एक और योजना से अवगत करा देना चाहता हूं, जो कि अभी हाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाई गई सीखो और कमाओ योजना, जो कि कक्षा 12वीं के छात्र, कक्षा डिग्री होल्डर जैसे कि बीए, बीएससी और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भर्तियां निकाली थी, जो कि अंतिम तारीख कल की थी 31/07/2023 शाम 8 बजे तक। जो कि जिनने पंजीयन किया है उनका नाम शॉर्ट लिस्ट में आएगा। और आगे की वीडियो में हम बताएंगे कि प्रमुख सम्मान जो कि आलोक धनबा जी को कहां कहां से मिले, ये आपका गृह कार्य है। जब तक कि 4 बजे तक हमारी नई वीडियो, नई अपडेट आएगी, जब तक आपको ये खोज कर रखना है। जब हम बताएं आपको कॉपी में लिखा होना चाहिए, और जो हम बताएंगे उसको आपका काम केवल इतना है, आपको मात्र समझना है। लिखना जब है वीडियो पॉज करने के बाद, स्क्रीनशॉट लेने के बाद। अब अपन आगे की बात करते हैं। आलोक धनबा जी का जन्म सन 1948 ईस्वी में हुआ। एक बार फिर से देख लें, इसमें कोई समझाने की बात नहीं। जैसे कि जो विद्यार्थी 12वीं 10वीं 9वीं, हर किसी का जन्म किसी न किसी तारीख को हुआ है। अब जन्म स्थान, जैसे कि मैं अंकित सर धनुपुरा का निवासी हूं। धनुपुरा में जन्म हुआ मेरा 24/7/2002 को। ऐसे ही आपका भी जन्म हुआ होगा। आप लोग भी अपने माता पिता से, स्वयं से, या अपने आधार कार्ड में देख करके अवगत कर सकते हैं हमारा जन्म स्थान, जन्म तिथि कब की है। तो आगे देखते हैं प्रमुख रचनाएं। रचनाएं क्या होता है? रचनाएं जो आलोक धनबा जी हैं, आलोक धनबा जी ने कई सारे लेख लिखे, जैसे कि पतंग। पतंग में क्या है, अब अपन थोड़ा विस्तार से देखेंगे कि पतंग जो है बिना डोर के अधूरी है। या तो आकाश में, वातावरण में तेज हवाएं चल रही हो तो पतंग नहीं उड़ सकती। अगर वातावरण अनुकूल है, अगर तेज धूप नहीं निकली है, तो अपन वातावरण को, बादलों को नंगी आंखों से देख सकते हैं। वरना हमें आंखें खोलने में, आसमान को एक टक निहारने में दिक्कत होती है। समस्या सामने क्या आती है कि हम अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाते। इसी के साथ हम डोर की भी बात कर लेते हैं। हमने थोड़ा सा छोटा सा प्रयास किया है। हम अपनी ड्राइंग पर इतना खुश नहीं है जिस प्रकार से मैं आपको देना चाहता था, फिर भी एक कोशिश की है। जो ये है, ये क्या होता है कि जो धागा है, डोर है, उसको लपेट कर रखता है। जब हमें पतंग को ऊंचाई देनी हो, या हमें लंबाई प्रकट करनी हो, या लंबाई देनी हो, तो हम इसको यहाँ से डोर को छोड़ते हैं, ढील देते हैं। जैसे कि अपने माता पिता अपन को पढ़ने की ढील दे रखी है कि आपको कोचिंग जाना है, मोबाइल चलाना है, तो यूट्यूब पर ऐसे चैनल सब्सक्राइब करो जो कि आपको कुछ सिखा कर जाएं। अगली बात, प्रमुख रचनाएं, जैसे कि इनने कौन सी कहानियां लिखी, कौन से कौन से कौन कौन सी चीजें ये समझाना चाहते हैं। जैसे कि इस पाठ में अध्याय 2 में पतंग, पतंग के माध्यम से अपने जीवन शैली को पतंग से जोड़कर बताया है। और पहली, सबसे पहली रचना इनकी 1972 में आ गई थी। अगर
यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है, अपन को मैं समझ में नहीं आ रहा होगा। तो 1972 में जनता का आदमी, कैसा आदमी? जनता का आदमी। हम भी जनता के ही हैं, हम भी समाज में ही रहते हैं। समाज की नीतियां, कुरीतियां, समाज के नियम कायदे यह पाठ में देखने को मिलेंगे। अगर हमारी वीडियो, हमारी भाषा समझ आती है आपको, तो हम ये पाठ भी आपको पढ़ाएंगे, इससे भी अवगत कराएंगे, जो कि आपको कक्षा 12वीं के बाद अपनी जीवन शैली को निखार लाने के लिए बहुत उपयोगी होगी। आगे अगली है भीगी हुई, सॉरी, भागी हुई लड़कियां। अब लड़कियों की बात की गई है, कौन सी लड़कियां? जो भाग जाती हैं। अभी हाल ही में अपने पाकिस्तान और इंडिया में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एक एक नया केस सुनने को मिला है, जो कि उत्तर प्रदेश से आया है। उत्तर प्रदेश का है तो योगी आदित्यनाथ का गढ़। कुछ दिन पहले मोबाइल के जरिए एक पाकिस्तानी महिला हिंदुस्तान अपने प्रीतम प्रेमिका प्रीतम से मिलने आई और यहाँ स्थायी निवास की गुहार की और उनके साथ रहने लगी। यही देखते हुए पाकिस्तान ने इसको थोड़ा बढ़ावा दिया, तो हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश में रहने वाली महिला को उसका नाम नहीं लेंगे, क्योंकि हर किसी की इज्जत सम्मान होता है। उनके पिता का सम्मान, उनके माता का सम्मान, आने वाली पीढ़ियों का सम्मान। इस वजह से आपसे क्षमा मांगता हूं कि मैं उनका नाम नहीं बता सकता। अर्थात ये बात है, पाकिस्तान एक ही बात कह रहा है कि हमने बदला लिया। किस बात का बदला? बदला लिया, एक लड़की पाकिस्तान से हिंदुस्तान जाकर धर्म परिवर्तन करती है, धर्म परिवर्तन स्व इच्छा से करती है, हिंदू से मुस्लिम या मुस्लिम से हिंदू। हिंदू धर्म में कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती नहीं करता, प्रेशर नहीं बनाता कि अगर आपको हमारे घर में रहना है तो मेहमान के तौर पर रहें। अर्थात आपको धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं। हम हिंदू ईश्वर अल्लाह एक ही मानते हैं। और जो मुसलमान वर्ग के कुछ लोग हैं जो अच्छे भी हैं, हम मुसलमान वर्ग को गलत नहीं कह रहे हैं, हम बताना चाहते हैं कि कुछ मुसलमान हैं जो हमारी हिंदू की लड़कियों को बहला फुसला कर उनकी उम्र का, उनके मस्तिष्क का, उनकी विचारधारा का मिसयूज करके हिंदू से मुस्लिम बनाते हैं और उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, अपन बात करते हैं प्रमुख सम्मान की। प्रमुख सम्मान हम अभी आज दोपहर 4 बजे नई वीडियो लेकर आएंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन मंगलमय हो। इससे पहले एक बात और सुन लें कि चिड़िया अपने बच्चों को पंख देती है, उड़ान नहीं। चिड़िया अपने बच्चों को पंख देती है, उड़ान नहीं। अपन को उड़ना सीखना है। जो अपनी माता पिता हैं, अपन को किताबें लाके दे सकते हैं, मोबाइल दे सकते हैं, रिचार्ज करा सकते हैं। पढ़ना अपन को है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।